मायके से पहले ससुराल। भारती जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी भारतीय रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वो लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भाग कर जा भी नहीं सकती। दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी आदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताए भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया तो आदिति अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर भारती बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। बच्चे और पति कहाँ हैं? भारती ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी आदिति बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगता है कि तुझे मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगा और सबसे पहले मुझे गले लगा लेगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी के ससुराल आने पर दुखी हो। क्यों माँ अकेली इस घर की नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना ज़रूरी है? बोलकर आदिति घर में प्रवेश कर गई और अपने सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर है? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ। आपकी नंद आई है, बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू को तो बड़े ठाठ हैं, बहू मौज से धूमधाम करती रहती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। आदिति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हमें पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो? तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है? क्या तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारा मन को लगा तब अपनी बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायके और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहे उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी की मान सम्मान तभी मिलती है जब बेटा ससुर का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसे हर रोज़ बिना बुलाए, कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसका साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वो कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती और कोई भी वहाँ की कोई बात नहीं करती। घर में कोई भी काम हो हाथ लगाने नहीं देती। अब मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने को नहीं कही गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारे स्वागत अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं। चाहती हो ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका ही होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है, ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटे से लेकर बड़े तक सबको प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्यार से बोलकर सबके उनके घर के कामों को मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू की स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम्हें जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज़ रोज़ मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी रखा नहीं, उतने में भाभी का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी, मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वो व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसे है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछने भी ज़रूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव बोलना सामान्य के व्यक्ति पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगते पूरी होती है। पर तुम्हारे ऐसे बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आते तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएंगे? तुम बोलती हो ना मेरे बहू का बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारे दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज़ रोज़ तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वो जाती नहीं। आज माँ ने ही बेटी को उसके बर्ताव को दोष दिखाया, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने आदिति को देखते ही कहा, बोलो, अरे दीदी, आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर आदिति बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ, अभी ही मेरी
सासू का फ़ोन आया था। उनके सीने में दर्द हो रहा है। मुझे वापस जाना है। आऊँगी वापस कभी यहाँ एल बोलकर आदिति अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो, उसे अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम्हें भी किसी के नहीं बुलाने पर तुम्हारी मायके जाती हो क्यों? तभी बहू समझ गई कि सास ने उनकी बेटी की जीवन का पाठ पढ़ा। काफ़ी महीने हो गए आदिति का फ़ोन नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फ़ोन उठाया नहीं, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन आदिति ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उनकी तबीयत के पूछा, फिर दोनों की बात शुरू हुई। तभी बीच में ही आदिति की सास ने उसकी माँ के धन्यवाद किया। तब अचानक उसके ऐसे बोलने पर उनके कुछ समझ नहीं आया, इसलिए भारती जी ने वापस पूछा, आप और किसी की बात कर रही हो क्या? आदिति की सास बोली, आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? भारती जी पूछी, आपकी बेटी आदिति बहुत समझदार से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है, घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला है, हमें बहुत ध्यान होगा। पहले आप हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझाकर भेजा और उसके स्वभाव को बदला। आज उसी आदिति की मायके जाने तो दूर की बात है, फ़ोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है, वह अपने गृहस्थी में व्यस्त है। दोस्तों, सभी माँओं अगर अपनी बेटियों को ऐसा समझाएं और उनका समझ आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर टूटेगा ही नहीं।